तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम शिवा ढाबा पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी हम शिवा ढाबा से निकल के कोटा बाग जा रहे हैं, जो कि एक जगह है हल्द्वानी में, और वहाँ पे है हमारा एक फार्म स्टे जहाँ पे हम रुकेंगे और फिर अगले दिन कुछ मंदिर वगैरह घूमेंगे। तो अभी हम फिर से निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए, और बहुत ही अच्छा व्यू है क्योंकि अब धूप भी आ गई है, रोड भी बिल्कुल खाली है क्योंकि दोपहर हो गई है, शायद दोपहर नहीं 10 ही बजे होंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन्स डेली व्लॉग्स। दिस इज़ योर फ्रेंड चिराग बैक विद अनदर व्लॉग। और आज हम शिवा ढाबा से निकल के हल्द्वानी में कोटा बाग जा रहे हैं, जाकि है हमारा फार्म स्टे, और वहाँ पे हम जैसे ही पहुँचेंगे आपको भी फार्म स्टे दिखाएंगे। अभी हमने एक पिट स्टॉप लिया है। ये ढाबा का नाम क्या है यार? राजस्थानी टूरिस्ट ढाबा। क्या हो गया? वो एक्चुअली हम चलते चलते बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा एक स्टॉप ले लेते हैं, दिखाते हैं आपको हाईवे। ये रहा हाईवे। ट्रक कभी अपनी स्पीड लिमिट में नहीं चलती है। ट्रक नेवर रन ऑन इट्स स्पीड लिमिट। वी आर जस्ट हियर फॉर पापा ने टाइम का फ़ायदा उठा लिया, थोड़ा वॉक कर लिया। ड्राइविंग कर करके परेशान हो चुके हैं। पापा कुछ तो बताओ, कहाँ घुमाए? कैसा है खेत? मज़ा आ गया। हम लोग अभी एक ये रामगंगा नदी है, उसका ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। प्यारा सा ब्रिज है। अभी बज चुके हैं 11:15, और अभी और 2 घंटे का सफ़र बाकी है। 2 घंटे का ही ना। आगे एक सब्जियों वाली लॉरी जा रही है। चिराग ब्रेकफास्ट करके सो चुका है, क्योंकि सुबह जब हम लोग को निकलना था तो वो भी काफ़ी सवेरे से जगा हुआ था। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अभी भी 30 किलोमीटर्स का रास्ता, बट होपफुली ये 30 किलोमीटर्स हमें दोनों साइड काफ़ी प्यारा सा ये रास्ता जो है वो जंगलों के बीच से जाता है। वो जंगल अब धीरे धीरे मतलब शुरू हो ही चुके हैं, थोड़ा खेत भी है यहाँ पर, और अभी तो मे बी थोड़े और घने जंगल जब आएंगे तो फिर देख पाएंगे। फिलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे गाड़ी चल चुकी थी, तो बस एक स्टॉप लेना ज़रूरी था फ्रेश होने के लिए, है ना। तो अब देखो पापा का टशन। पापा टशन, पापास। तुम दिख रहे हो? अब ठीक है। हाँ तो बोलो। कुछ नहीं, अभी केला खाएंगे, हाँ फिर सो जाएंगे। अभी तो सो के उठे हो? कोई नहीं, फिर से सोएंगे, और जब क्या हुआ आएगा तब फिर उठ जाएंगे। क्या अब जंगल ही जंगल है। अब एंजॉय करने वाला रास्ता अबाउट टू स्टार्ट, है कि नहीं?
आ गया चिराग। ये हम लोग तीनों, ये चिराग, ये पापा, ये हमारी पापड़ी हो रही है। वाओ, चलो भाई, जंगल आता है फिर दिखाते हैं, ठीक है ना। पूरा जंगल ही होगा। अब ये फॉरेस्ट वाला एरिया शुरू हो रहा है। देखिए, माय गुडनेस, कितना डेंस है फॉरेस्ट। सुबह इसमें वॉक करने में मजा आएगा। इधर से बस यहाँ पे फॉक्स या मिंक वगैरह ना मिलते हैं। शेर भी हो सकता है। जिम कॉर्बेट के ही रेयर साइड है ना जरा, तो इसमें तो मैं जिम कॉर्बेट बहुत छोटे में गया था, तो मेरे को आज भी याद नहीं है वहाँ गया हुआ था। फॉरेस्ट। रिजॉर्ट्स अब देखिए, देखा जाए तो कॉस्टली नहीं था। 6,000 में खाना पीना सब मिला दिया था। हाँ, तो देखें कॉर्बेट नेशनल पार्क का मतलब देवभूमि में आपका स्वागत है। नाउ वी आर एंटरिंग उत्तराखंड देवभूमि। ये एरिया के बाद था। ये, हाँ, वो राजा जी वाला, राजा जी नेशनल पार्क जो था, नेशनल पार्क ही था ना। राजा जी नेशनल, ये भी तो वही है। ये राजा जी वाला ही है। वही सही है। कैप नहीं लाया चिराग? कैप नहीं लाया जरा। क्यों? सुबह को इतनी देर हो गई थी, मैं उसमें क्या कर सकता था, किसी ने बोला ही नहीं कि कैप रख। क्या जंगल है भाई साहब। ये ना फॉरेस्ट के बीच से जब गाड़ी चल रही है, इतना सही लग रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो रात में ज़रूर डर लगेगा, क्योंकि अंधेरे में आप डर इंटू 10,000 मम्मा। जंगल है ना, ये नेचुरल हैबिटेशन के लिए यहाँ पर उन लोगों ने लाइट्स वगैरह नहीं यूज़ करी हैं, इसीलिए। तो मौसम अयो, अब मैं चिराग को दे रही हूँ, चिराग दिखाएगा क्या हो रहा है। वाह, ऑसम फॉरेस्ट। एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच से हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आगे पता नहीं क्या था वो। वन्य प्राणी अचानक सड़क पर आ सकते हैं, सावधानी रखें। पर वो क्षतिग्रस्त करके कुछ लिखा हुआ। तो यही चीज़ तो बेटा वो राजा जी वाले में भी लिखा हुआ था ना, क्योंकि आप उनके जंगल में से क्रॉस कर रहे हैं, ये उनका एरिया है, तो ऑब्वियस है वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और साइड में एक सूखी नदी है, पानी 1% भी नहीं था। इतना प्यारा ये जगह है। चलो कम से कम यही अच्छा है कि यहाँ से कम लोग आ जा रहे हैं, वरना पता चलता कि सामने आके शेर बैठ गया, लोग क्या कर लोगे। क्या कर लेंगे, उसकी भी पिक्चर ले लेंगे, फोटो बना लेंगे, उसकी वीडियो बना लेंगे। हम लोग यही करेंगे। जाने देगा रास्ते से कोई ना, जब तक वो बैठा रहेगा तब तक हम लोग उसकी वीडियो बनाते रहेंगे। वाह, क्या बात है। और सही आ गया, सही आ गया। रोड की बैंड बजी पड़ी है। टिश्यू पेपर। बंदर क्रॉसिंग, छोटा बंदर है, छोटा बंदर क्रॉसिंग। बंदर गायब हो गया। बेबी बंदर को आप कैसे समझ सकते हो कि वो जल्दी से ना जाए। हाँ, बेबी बंदर, पोर बंदर। हम लोग 15 मिनट्स दूर हैं अपने डेस्टिनेशन, हमारे फार्म स्टे से। और फॉरेस्ट जितना हम अंदर जा रहे हैं और भी ज़्यादा डेंस होते जा रहा है। ऊपर काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन अभी मतलब इतना डेंस है। कैनोपी की वजह से वो नहीं आ रहा है।
हाँ इतना डेंस है फॉरेस्ट की, मतलब नहीं फॉरेस्ट तो डेंस है हाँ। और उसकी पत्तियों से कैनोपी की लेयर बन जाती है, जिससे मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर कोई नहीं आने देता है, फॉरेस्ट फ्लोर तक ही नहीं आती है। अच्छा ऐसी बात है। ओके, चिराग बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, मुझे तो ये बात नहीं पता थी। बट शायद तो वीडियो में भी दिख रहा होगा कि रोड पर बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऊपर ऊपर धूप दिख रही है और हवा इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छी लग रही है हवा भी यहाँ पर। अचानक से खोल दिया, मैं डर गया। मैं तो डर गई। मास्क में रहो, लेकिन ठंडा हवा पता नहीं। तुम मास्क लगा लो चिराग। ठंडा हवा पचा पाओगे कि नहीं, है कि नहीं? सच्ची। ओह बंदर क्रॉसिंग, ओह बंदर क्रॉसिंग। कौन बनेगा बंदर पत्ती? बंदर पत्ती, बंदर क्रॉसिंग। वाह इधर देखो, खेत देखो। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी वैली। जय बजरंग वाले। तोड़ दे दुश्मन की नली। जय बजरंग। अभी यार ये वैली जो है वो पेड़ों के पीछे छुप गई है। आई अंडरस्टैंड कि मतलब पेड़ है यहाँ पे, बट वैली नहीं छुपानी चाहिए यार। कोई नहीं लगता है वो वैली हम क्रॉस कर गए। ये देखिए पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए। कल हम उन्हीं पहाड़ों पे ड्राइव करने वाले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ कल हम लोग जाएंगे थोड़ा ट्रेकिंग हाइकिंग करने के लिए। गाड़ी पर तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, थोड़ा वैसे ही चलेंगे। हमें सेंट माइकल चर्च तो भाई कहाँ पर है? हम लोगों को लगा था कि यहाँ पर काफ़ी ठंड होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मोर और लेस दिल्ली जैसा ही वेदर है, बट बस यही है कि काफ़ी साफ है और जंगल होने के कारण बहुत व्यू बहुत सही है। वो रही वहाँ पर वैली, फाइनली दिख गई यार। ओह ओह वो वो वो, अरे बस करो, मैंने मास्क खोल रखा है यार, अलार्म क्लॉक की तरह बजते बज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वहाँ पर वैली और पहाड़ तो है ही वैसे। ओ मैन, ये क्या था? ओह, ऐसे जंगल में हमारा रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट नहीं, बेसिकली वो होटल है। वो होटल भी नहीं है, वो फार्म स्टे है चिराग। अबे मैंने मास्क पहन रखा है भाई। कहाँ गांव में चले चले जा रहे हैं हम? अबे ये ग्रीन हाउस है। अबे यार तो पहले मास्क पहन फिर मास्क खोल, अबे मैं क्या करूं? राइट साइड का पिक्चर है अच्छा उधर ये रहा खेत। और खेत के पीछे का भी काफी खूबसूरत से पहाड़। देख रहे हो मम्मा की कमेंट्री? नहीं मम्मा की कमेंट्री नहीं, वो खूबसूरत लग रहा है ये। ओके मैं जरा इधर घूमता हूँ फिर दूसरी। भाई साहब, भाई हम कहाँ चले जा रहे हैं? चले ही जा रहे हैं। और ऊपर से पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पे। Make a U-turn. अबे टर्न राइट एंड मेक अ यू-टर्न। अबे यहाँ पे यू-टर्न कैसे? अबे अबे गूगल मैप तेरे को बहुत मारूंगा मैं। वो That guy was literally smoking. अबे यहाँ से कहाँ यू-टर्न? यहाँ से कहाँ यू-टर्न? ओके डोंट नो आगे। ऊपर साइड में बिल्कुल ट्रक था, साइड में ट्रक था पापा। अरे मैंने थोड़ी देखा था, मेरे को रास्ते से मतलब है।
सीरियसली चश्मा लगाने के बाद भी। In 100 meters, turn right. ओके कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। ओ भाई गॉड, कहाँ ले जा रहा है ये गूगल मुझे। अरे बंद करो, शीशा बंद करो। हम निकाल पाएंगे। अब की हालत टाइट हो जाएगी। अबे मम्मा आगे कहाँ चले जा रहे हो भाई? अच्छा तो लग रहा है, एंजॉय करो। तो मैं खिड़की खोल। फिलहाल गाड़ी ट्रेकिंग कर रही है, बहुत ही स्टीप है ना ये। लेट मी चेक। ऊपर चढ़ाने में भी जान निकलेगा, उतारने में तो ब्रेक पर से पैर ही नहीं हट रहा। बट बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को। अरे जो ड्राइव कर रहा है ना उससे पूछो कितना मजा आ रहा है उसे। गंगा प्रसाद के पिताजी। मेरा नाम गंगा प्रसाद कब से हो गया? जब से तेरी माँ का नाम अबे क्या लगा? पत्थर लगा? तभी होगा ये। अपना कुछ आवाज कर रहा है। नहीं कहीं और कर रहे, चलते रहो वीर, तुम बढ़े चलो, गाड़ी हमारे साथ है। तो अभी हम जिस रास्ते से आए थे उसमें बहुत सारे गड्ढे थे, मतलब आधे रास्ते गाड़ी उछल रही थी, लग रहा था गाड़ी में नहीं रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं। पर एट लास्ट जब हम उतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते से फाइनली फार्म स्टे में आए तो फार्म स्टे बहुत अच्छा है। और बाकी की जो हम मस्ती करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में।